सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। सो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहे, हे भगवान करुणानिधि, संसार सागर में हम मग्न होकर इतने दीन दुखी हैं। जितना ज्यादा पैसे उतना दीन, जितना बड़ा पावर पोजीशन उतना दीनहीन। कर्म मोह गृहीतांगम, हमारा सारा जीवन एक मोह रूपी कर्म रूपी मोह से पूरा पकड़ा गया है। वो हमको नोच रहा है, निचोड़ रहा है। इस भव अर्णव से मेरा उद्धार। आई एम इन दिस वर्ल्ड एंड संसारा समुद्र में हूं मैं, और इससे मुझे बाहर आना है। ये बात समझने के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनना है, विचार करना है, गुरु उपासना से गुरु कृपा पाना है, तभी होगा। कुछ महात्मा ने कहा हमारा जीवन कैसे है ना, कि एक मेंढक के समान है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा रहा है, और वो मेंढक खुद भी उसका 70% बॉडी एक सांप के मुख के अंदर है। भाई उसका ही जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, सांप अभी पूरा निकलने वाला है उसको। एंड थोड़े इधर उधर छोटे छोटे कीड़े हैं, वो खाकर वो खुश हो रही है। तो मेंढक, आवर लाइफ इज लाइक दैट। संसार में क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना नहीं बोलना, nothing of those things we know except some positions and lot of ego। वो पकड़कर वही समस्त मानकर अपने आप को भी सबको भी दुखी कर रहे हैं। हे भगवान इस भवार्णव से मेरा उद्धार करो। भगवत भक्त बन के उस भक्ति के आनंद में रहना उचित है कि ऐसा ही कंटिन्यू करना? बोलो भैया, भक्त बने कि नहीं बने? हाँ या ना? अब तथास्तु देवता है बोला ना सुबह, भक्त बनना है कि नहीं बनना? सब हाँ नहीं बोल रहे। भाई सबको ग्लूकोज चढ़ा के क्लास में बैठा हूं कल से, तो प्रश्न का जवाब नहीं दे। मैं तो एक्चुअली प्रश्न पूछते हुए करता हूँ, बहुत कथा कहनी है, इसलिए आई एम नॉट स्टॉपिंग इन बिटवीन। अदरवाइज माय लेक्चर ऑन अदर सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट विद लॉट ऑफ इंटरेक्शंस एंड ऑल। और जहां पूछे तब तो जवाब दो, भक्त बनना है कि नहीं बनना? हाँ तथास्तु। तो फिर इस तरह से ये हमने कहा भवार्णव से हमारा उद्धार करो। फिर कहिएगा श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। सो उद्धार करो भगवान ने से हमने कहा, भगवान ने नाम दे दिया। नाम क्या है? ये जो प्रत्यक्ष कृष्ण रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। तो स्वीकृतोसी मया नाथ, तो भक्त कह रहे हैं एक कृष्ण रूपी भागवत रूपी कृष्ण आप मेरे द्वारा स्वीकृत किए गए हैं भव सागर से मुक्ति के लिए। ये वक्ता या गुरु नहीं पूछते हैं कि आपने भागवत को स्वीकार किया है, खुद आपको कहना है कि मैंने स्वीकार किया। बोलो, लॉट ऑफ टाइम्स एंड लॉट ऑफ प्लेसेस वी कीप ऑन गेटिंग सजेशंस, ऐसा करो ऐसा करो। गुरु तो कहते रहते जिंदगी भर, बस उनमें से कौन सा हमने स्वीकार किया, कौन सा हमने आचरण की, वही मुक्ति की है तो बनती है कि नहीं? तो यहाँ पॉजिटिवली हमको बता रहे कि मैंने स्वीकार किया। तो प्रॉब्लम खुद बनाया, भगवान सॉल्यूशन देते, उसको स्वीकार नहीं की तो नहीं होगा, है ना? डॉक्टर मेडिसिन दिया, इफ यू डोंट स्वीकार नहीं करोगे तो ऐसे रहेगा ना। तो एक बंदा 20 दिन दवाई ले लिया, बीमारी खत्म ही नहीं हुई, गया डॉक्टर से पूछा व्हाट इज दिस 20 days आई टुक मेडिसिन, बीमारी खत्म ही नहीं हुआ। और डॉक्टर ने पूछा बीमारी बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, इस दवा का वही प्रभाव है। बढ़ने नहीं देगा, मेंटेन करेगा। तुम ठीक हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? अलग अलग चीजें। श्रीमद् भागवताख्य प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, ये श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, आपके घर में जो ग्रंथ है अच्छे तरह से कपड़े में ढककर भगवान की पूजा होती है भक्ति भाव से, जैसे हमारे सारे शास्त्र श्रद्धा भक्ति से। अब दूसरे रिलीजन में देखो,
वो गुरु ग्रंथ वगैरह कितने प्रेम भक्ति से धारणा करते। हम लोग गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, दाएं हाथ से बाएं हाथ से इधर उधर, वी लॉस्ट ऑल दैट। दैट इज वाई वी आर डूइंग एफर्ट, बट उसका एफर्ट कर रहे हैं लेकिन इफेक्ट नहीं दिख रहा है। देखो हमेशा याद रखना, क्या करना है इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे ज्यादा कैसे करते, और कैसे करना भी बाहर विधि विधान जो आइटम्स वो करते हैं उससे ज्यादा भाव हमारा अंदर कैसा है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस पॉइंट, आवर इनर इंटेंशन एंड एटीट्यूड इज द वन व्हिच मेक्स। देखो इतना अच्छा कथा हो रहा है क्योंकि इन परिवार के हृदय में ऐसा बढ़िया सा भाव है, इसलिए भगवान सब में आकर किसी को वक्ता बनाया, श्रोता किसी को बनाया, वो अपना काम करा रहे। माइंड दैट पॉइंट ऑफ हैविंग दैट भाव। उधर थोड़ा चेंज हो गया ना, सारा दुनिया हमारा दास बने, नहीं तो हम दुनिया के दास या देवदास जो भी बनेंगे। दुनिया दास या क्या नाम है तुम्हारा, दुनिया दास अलियास देवदास। बदल नहीं लेना। फिर कहते हैं मनोरथो मदीयो यम, बोलिए सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः निर्विघ्नेनैव दासोऽहं तव केशव। सो इस भागवत रूपी नाव को लेकर भव संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला मनोरथ को मैं लेके आया हूं। तो हम सबका मनोरथ क्या है, आफ्टर 7 days वी शुड नॉट बी द सेम पर्सन, है ना। वही आचार व्यवहार दुष्ट गुण मन में जो काम करो, ये सब छोड़कर भगवान को पाने वाला इच्छा लेकर हमें जाना है। ये है कि नहीं सबके मनोरथ, आया ना। देखो हाथ तक ले आया मैं आपके लिए जवाब को। तो मेरा ये मनोरथ को भगवान आप सफल बनाइएगा। क्यों बनाओ, भगवान ने पूछा। दासो हम तव केशव, बोलो सब लोग, दासो हम तव के 3 बार, दासो हम तव केशव, दासो हम तव केशव, दासो हम तव केशव। सारा शास्त्र का, वेदांत का, भागवत का, सबका सार यही है ना, अंदर सोहम, बाहर दासो। तीसरा कोई समझने की जरूरत नहीं है। इनसाइड आई एम दैट, आउटसाइड श्री राममय सब जनक जानी करो प्रणाम। और कहते कि नहीं, मई सचराचर रूप स्वामी भगवान, मई सेवक स्वामी सचराचर रूप भगवंता, कहते ना। सो दैट इज हाउ वी आर द दास। भगवान दास हम बने तो सारे दुनिया का हम स्वामी बनते हैं। अब दुनिया का दास बने तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो दासो हम तब केशव, तो भाव हमेशा रखना। हम गुरु संत शास्त्र सत्संग भगवान के सामने अड़े रहते हैं पकड़कर, और सारे दुनिया के छोटे छोटे लोग के सामने दास बनते हैं। दास फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दास फॉर इनकम टैक्स, दास इन फ्रंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबके दास है, और गुरु के दास नहीं। ऊपर तो बोलते अंदर नहीं। नो, यू हैव टू चेंज इट। लास्ट वन, शुकरूप प्रबोधज्ञ, शुकरूप प्रबोध सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन, एतत् कथा मदज्ञानम विनाशय। और यहाँ बैठने के बाद तो रहेंगे नहीं, रहते व्यास शुकादि आचार्य ही हैं, तो हम उन्हीं को प्रणाम करके कह रहे हैं कि ये तत् कथा प्रकाश से हमारा जो अंदर का हर लेवल का जो अज्ञान है उसका आप नाश करिए। हम भी शुकदेव, बोलो शुकदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्री नारद भगवान की, सनत कुमार भगवान की, परब्रह्म भगवान की। तो उनसे हम मांग रहे अज्ञान का नाश करें। देन उसके बाद आफ्टर 20-30 श्लोकास में एंड एवरी डिटेल इज गिवन। स्पेशली कहते हैं सत्यम शौचम दया मौनम अर्जनम विनयम उदार मानसम तद्वत एवं कुर्याद कथा व्रति। सो कथा के समय कुछ व्रत नियम विधान लेना, गुस्सा आने नहीं देना, काम क्रोध आदि नहीं आने देना, ये सारे रखोगे तो माइंड विल बी हैविंग दैट सफिशिएंट एनर्जी। खास कर 7 दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे। हमारा नजर सिर्फ शास्त्र सुनने में, घर जाकर 1-2 बातें जो भी समझ में आवे उसका मनन करने में, पूरे 2 घंटे के सत्र में एक भी पॉइंट हम घर ले जाते हैं, दैट इज एनफ फॉर दैट डे। हमारा दृष्टि शुड बी ऑन दैट ओनली। कहते हैं फिर दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाव्य पाप कर्मवान अनपत्य मोक्ष काम शृणुयात् च कथामिमाम।
ये सब लोग जो है ये कथा सुनेंगे, उनको बहुत फायदा होगा। ये कहते हैं अपुष्पा काकवंद्या वंद्या अमृतार्पका स्रवत गर्वाया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिनको कंसेप्ट नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दे ऑल इफ दे लिसन टू भागवत, उनको सुखदेव परीक्षा ऐसे समान संतान का वो प्राप्ति होगी। ये सब लिखा है। फिर उसके बाद जय शब्द नमः शब्द से सत्संग शुरू करना है। फिर वक्ता का किस तरह से पूजा विधान करनी है, ये सब बताया है। फिर द एंड ऑफ इट ऑल्सो सारे ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सारा ये लिखा है। फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यात् न संशयः। सो हमारा जो 4 पुरुषार्थ है सबको दिलाने में भागवत जो है सब शक्ति रखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से बताया है। फिर ये कौन बता रहे हैं? सौनक नहीं, सनत कुमार आदि नारद आदि सबको कह रहा है। ऐसे होते ही इति ते कथम सर्वम किंबु या श्रोतुमिच्छसि, फिर तारुण्य परमचाभूत नारद कृतार्थभूत। देन नारद जी कहते हैं आपने कथा भी सुनाया, देन महिमा भी बताई, कथा भी सुनाए। नारद आल्सो फील सो मच फुलफिल्ड, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सबको भी पुष्टि हो गई है। एंड देयर आफ्टर नारद जी का जो कृतज्ञता कहना है अपने भाइयों के प्रति, सुंदर सुंदर श्लोक। पहले तो संस्कृत सीखो, फिर कोई आश्रम में 2 साल रहो, सिर्फ 1 वक्त 2 वक्त का खाना खा के बाकी समय एक एक श्लोक को भाव से पढ़ो। Then only a part, a little bit of the glory of Bhagavata we can conceive and understand. देखो, किसी चीज को नकारने के लिए ज्ञान चाहिए, अज्ञान से नहीं होता। एक्सेप्ट करने के लिए ज्ञान अज्ञान चलता है। टू से समथिंग गुड यू नीड नॉट नो इट, बट यू से समथिंग इज नॉट गुड यू मस्ट गो थ्रू इट। पढ़े बिना शास्त्रों को, प्रैक्टिस किए बिना अपने साधनाओं को, ये सब व्यर्थ है कहना अपने अहंकार और मूर्खता बेवकूफी को दर्शाता। Spend time, then only the rewards will come for everything. नारद कहते धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पापोहरो हरिः। भगवान मिल गया आज सारे पापों को हराने वाले। नारद जी उनसे कह रहे अद्य मे दिन श्रवणम सर्वधर्मेभ्यः वरम मन्येत बोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद अस्य लभ्यते। मनन करे तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी कम से कम श्रवण तो करो, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा जब कथा चल रहा था, बात हो रही थी, इतने में ही वहां पहुंच गए हैं हमारे परम गुरु भागवत के आचार्य, सारे संत ज्ञानी ऋषि मुनि गुरुओं में श्रेष्ठाति श्रेष्ठ साक्षात शुकदेव भगवान। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। एवं ब्रूत्वै तत्र नारदे वैश्वोत्तमे परिभ्रमण समायातः शुकः योगेश्वरस्तथा। देखो, शुकदेव का नाम सुनकर वाणी रुक जाती, अब कुछ कहने का नहीं होता। हिज ग्रेटनेस, ग्रैंडनेस, ग्लोरी क्या बताए। वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी परम भक्त, शुकोवा वामदेववा ये दोनों ही जन्म से ही भक्त ज्ञानी होकर जन्म लिए। वो आगे देन एज इफ एडिंग टू व्हाट सनत कुमार आदि सेड, बहुत सारे सुंदर श्लोकों में साक्षात सुखदेव जी जो भागवत जी को देने वाले हैं, भागवत जी के महिमा गाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम, ये आगे आएगा, हम तब देखेंगे दूसरे अध्याय में। धर्म प्रोजित कैतवा, ये कह के स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में भी भागवत जैसा रस नहीं है। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मां मुंचत करिजिल। वो भाग्यवान लोग इस भागवत रसामृत जो किसी दूसरे लोक में, क्षेत्र में नहीं है, वो आपको मिल रहा है। इसको बार बार पीते रहना और कभी भी इसको नहीं छोड़ना। साक्षात ब्रह्म ज्ञानी शुकदेव जी कह रहे हैं। अब जब माहौल ऐसा बन गया, यू इमेजिन ऑल द ऋषि मुनि, एवरीबॉडी इज देयर, नारद, सनत कुमार आदि, सुखदेव जी भी आ गए, सबको। Then in that moment when everybody is tuned, साक्षात एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायाम हरिराविरासित। बोलो नारायण भगवान की, बोले श्री हरि भगवान की। हरि भगवान नारायण, प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन, इन सबको लेकर साक्षात भगवान भी आ गए। उनको देखकर सब प्रसन्न हो गए हैं। देन भवः भवानी समेत, फिर कमलासनः तत्र आगमत कीर्तन दर्शनाय। उस कथा को सुनकर आनंद पान करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करने के लिए शिव भगवान आए, माता पार्वती जी आए, फिर ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। फिर उस समय फिर कथा के आनंद लेते हुए सब अपने हाथ में एक एक ताड़ लेकर बजाने लगे। सबके हाथ में थोड़ा बजाओ,
जाने दो। हाँ, जो कथा हो गई ना, बहुत सुंदर श्लोक है एक, जिसमें आदमी जैसे राग में बजा चलेगा। प्रह्लादस्तालधारी तरगतितया च उद्धव कांत्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद ताल बजा रहे, दिस इज कॉल्ड ताल। देन स्वर ताल, प्रहलाद ताड़धारी, ताल तो ये है। देन उद्धव कांस्यधारी, ताड़म అంటే ఇదేగా, ताड़म అంటే ఇది। और कान से उद्धव जी ने पकड़ा। फिर सुरर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे। फिर अर्जुन जो है ना, सिखाया था वो म्यूजिक वगैरह, वो राग बनाने लगे थे। फिर इंद्र भगवान को सारे राक्षस मृदंग बजाते थे, वो इंद्र को खुद को आ गया, वो मृदंग बजाने लगे। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। देन वो कुमार लोग कीर्तन कर रहे हैं और अच्छे भाव के साथ सुखदेव जी साक्षात वक्ता बनकर वह कथा करने लगे थे। This is all the beautiful thing. Even now it happens. पुतने में ननर्थ मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् अलौकिकम कीर्तनमें तद्वीक्षा हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीतो। Then all भक्ति ज्ञान वैराग्य सब भी वहां डांस कर रहे थे। ये देखकर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे से वर मांगो। मुक्त कंठ से वहां जितने में ऋषि मुनि भक्ताग्र थे, सब ने मिलकर एक ही बात भगवान से मांगा। एक ही बार क्या मांगा उन्होंने? नगाह घाता सुच सर्व भक्त ही ये भी तया भाव्यम इति प्रयत्नादु। कहते हैं भगवान, जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है तो आप साक्षात नारायण अपने सारे भक्तों के साथ आकर उन सारे भक्तों के हृदय में विराजमान होना। बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री परम भक्त सुखदेव नारदादि भगवान की, बोल भागवत महापुराण की जय। इसलिए जहां भी कथा होता है ना, जस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रेम ट्यून हो जाए, यू कैन फील दैट। स्वामी जी इसमें कह रहे थे इनॉग्रेशन में, डोंट फॉरगेट दैट हियर ओनली ऑल सेंसेस आर मूविंग इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डेफिनेटली फॉर एवरी वन ऑफ अस क्वालिफाइड है, भागवत सुनने आ रहे, थोड़ा भी ट्यून्ड है, हमें भी दर्शन होगा। फिर दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार संसार सिद्धौ परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। इन सबके क्षेम के लिए भागवत कथा जो है गर्जना करके उनका सहाय कहती है। फिर इस तरह से ये जो सारे बातें सूत जी शौनक आदि जी को कहते हैं, जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित, इसलिए पिबा पर सुख हेतो हो द्वादश स्कंद सारम एताम यो नियतया श्रोति भक्त्या यश्च इनाम कथे शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यक विधिकरणात् फलम लभेते याथार्थ्यात् नहीं भुवने किमपि असाध्यम। तो इवन दिस महात्म्य को भी जो सुनते हैं उनको भुवन में असाध्य कुछ भी नहीं है। दे विल गेट एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज द स्टोरी वी हैव सीन? पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य इन सबके द्वारा। सो प्रसंग में नारद जी भी आए, सनकादि कुमार भी आए, गोकर्ण जी भी आए हैं, सुखदेव जी भी आ गए, साक्षात नारायण भी आए। ऑल ऑफ देम टुगेदर आर टेलिंग अस दैट व्हेन यू लिसन to the stories of Lord step by step systematically, then everything comes to us. इस तरह से ये भागवत महात्म्य तो हो गया है। चलो हम अभी प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत जी के पहले स्कंद में। फिर से बोल श्री नारायण भगवान की। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यः विष्णुरातममुचत। ओम
व्योम चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। Now you understand how much of intensity and application and the necessary energy is required to be conserved for this holy work. शास्त्र श्रवण करना, मनन करना, उसके लिए मन को पात्र बनाना, उस पात्र में इन सबको डालना, उसका मथन करना, उसका सार ग्रहण करना, इनफैक्ट दिस द ग्रेटेस्ट एंडेवर देन एनी अदर, है ना। तो अपने आप का हम कोई अनुग्रह करना चाहते हैं, दूसरों का हमारे ऊपर अनुग्रह से पहले हमें अपने आप को अनुग्रह देना है। हम अपने आप को अनुग्रह करना चाहते हैं तो ये सत्संग श्रवण और ग्रहण करने का सामर्थ्य को हमें बढ़ाना है। एंड देन आई एम जॉयफुल हैप्पी टू सी दैट जैसा भी यहाँ से वक्तव्य हो रहा है, आदर से श्रवण करते हुए उत्साह बढ़ाने वाले श्रोता मिलना भी एक फॉर्चून है, बिकॉज इट बोथ वेज। द वक्ता शुड ऑल्सो हैव ऑल दिस इनर डिजायर, एबिलिटी, प्लानिंग, प्रिपरेशन, और साथ में श्रोता भी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, विचारों से आते हैं, वो सारे वक्ता को लगने लगते हैं। उन सबका भेदन छेदन स्वीकरण करते हुए वो कथा आगे बढ़ानी है। बड़ा प्रयास है, प्रयत्न। लेकिन जब साथ में इतने सारे संत गुरुओं को नामस्मरण से, पूजा से इकट्ठा लेकर जाते हैं तो ये सब सुलभ सुगम हो जाएगा। कृष्ण भगवान जब सारथी है तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सो ऑलवेज हैव दैट सपोर्ट ऑफ डिविनिटी, देन यू विल हैव दैट एबिलिटी। तो ऐसा कहकर, और जिस कार्य के लिए हम आए हैं, समय को व्यतीत करते हुए भी, है ना, बहुत सारे चीजों को त्याग करके उस कार्य को अभी हम शुरू कर रहे हैं, जो है साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना। तो श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराण है। तो एक तो पुराण होता है, बाकी एक महापुराण। फर्क थोड़ा ही है कि पुराण में 5 विषय है, तो महापुराण में 10 विषय होते हैं, ये जो सेकंड स्कंद के एंड में हमको बताते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतरा, ईशान कथा, मुक्ति, ये 5 जो है वो हर एक पुराण में होते हैं। उसके अलावा स्थानम, पोषणम, उदी, निरोध, आश्रय, ये 5 जब जुड़ जाते हैं वो महापुराण है। ये एक एक चीज हम हर दिन देखने वाले हैं, कोई घबराना है, चिंता नहीं, जल्दी भी नहीं है। ये है भागवत महापुराण। तो इनको, भागवत महापुराण को देने वाले हैं सुखदेव जी, ठीक है, स्वीकृत करने वाले हैं परीक्षित जी, लेकिन लिखकर हमें प्रस्तुत करने वाले हैं साक्षात श्री वेद व्यास भगवान। बोल श्री वेद व्यास भगवान की जय। ओके, फिर इस भागवत महापुराण में पूरे 12 स्कंद है। कितने हैं? क्या है? 12। एवरी घंटा एक एक स्कंद पढ़ोगे तो दिन में 2 बार भागवत हो जाएगा, या 1 महीने में 1 स्कंद पढ़ो, 1 साल में, अगले साल में आप सब सुखदेव जी बनकर मुझे दिखेंगे 2 दिन। है नहीं? स्कंद मीन्स ब्रांच, है कि नहीं? वो पेड़ है, उसके ब्रांचेस है, और ऊपर सबसे फल लटक रहा है, तो एक एक ब्रांच आप चढ़ते चढ़ते, गिरने से बचाते बचाते वो ऊपर का फल स्वीकार करते है ना। कभी आपने पेड़ चढ़ा? बोलो, बचपन में कितनी बार बचने के लिए माता पिता से पेड़ चढ़े और नीचे गिरे? नहीं हुआ आपको? नहीं दिख रहा है? अमृतसर में पेड़ नहीं है क्या? सिर्फ पेड़ है, पेड़ नहीं है। द जॉय ऑफ क्लाइंबिंग ए ट्री एंड फॉलिंग एंड स्क्रैचेस। कभी पेड़ चढ़ के आपने गन्ने खाया क्या? बोलो, खाया? अरे गन्ना पेड़ पे कहाँ होगा? ये लोग भी मजेदार है, सवाल पूरा सुनते भी नहीं और जवाब देते। और मैं आपको बताऊं, मैं आम के पेड़ चढ़ के गन्ना खाया हूं, वो फोटो मेरे पास है जब मैं 7th क्लास में था। हाँ,
है घर में फोटो है, आम के पेड़ पे था, गन्ना किसने दिया, नीचे से खाए। सो वन ब्रांच। सो एक एक स्कंद पढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हुए सबसे ऊपर वाला जो भक्ति मुक्ति का फल हमें प्राप्त करना है। यहाँ इसको स्कंद कहा, तो रामायण में उसको कहा क्या बोलते हैं? 7 क्या है रामायण में? कांड। कांड और स्कंद मीनिंग इससे दैट इज ऑल्सो ब्रांच। तो एक एक कांड का करते हुए राम भक्ति रूपी फल को आप पाएंगे इसलिए। और इसी को और दूसरे जगह पे कहीं वल्ली बोलते हैं उपनिषदों में। वल्ली मीन्स जो क्रीपर्स है जिसमें सुंदर सुंदर ये जो फूल वगैरह आते हैं, तो स्लोली वल्ली को खींचो मत और चढ़ो मत, वो आप उसको संभालते हुए उसको बढ़ाते हुए वो फूल वगैरह वहां से लेने का। और रामायण में कांड है, इधर स्कंद है, और महाभारत में क्या बोलते हैं? 18 क्या है महाभारत में? पर्व है। पर्व मीन्स फेस्टिवल। एवरी कंटेंट चैप्टर इज अ लर्निंग आफ्टर विच लाइफ बिकम्स फेस्टिविटी। अपना जीवन एक फेस्टिवल के पर्व के समान बनाना है, वही उसका उद्देश्य है, इसलिए उसका नाम वो है। और गीता जी में 18 क्या है? हाँ, मतलब वो अध्ययन करना है। ध्यान से अध्ययन करके जीवन को गीतामय बनाओ तो भगवान हमारे बाहर अंदर के कुरुक्षेत्र में हमें जीत दिलाते हैं। You know, all of them, the name themselves shows what we have to do. और प्रकरण कंटेक्स्ट योग वासिष्ठ इत्यादि प्रकरण। तो यहाँ 12 स्कंद है। किनमें? किसमें? पुराण में। पुराण में पूरा बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो कितना खाना हजम हो गया, अच्छा खा सकते हैं। 100 फिर इसमें पूरे मिलकर 335 अध्याय है। कितने हैं? क्या है? 335। डेली एक पढ़ो पूरा साल में 30 अब पूरा मिलकर कहते हैं 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 18,000। थोड़े कुछ लुप्त हो गए तो कुछ कम होंगे। अब बैठ के गिनो 7 दिन में, स्वामी जी 3,000 कम है, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से आप गिनोगे तो श्री व्यास जी के द्वारा लिखे हुए पुराण इतिहास श्लोक सब मिलाओगे ना, 45 लाख श्लोक है। कितने? बोलो, कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा क्या आपको? आनंद नहीं हो रहा है? 45 lakhs of श्लोक राइटिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड, भगवान के ज्ञान अवतार रूपी व्यास। ऐसा वाला सनातन धर्म की महिमा देखो। हम ना अपने जमीन के नीचे बहुत सारा तिजोरी धन वगैरह रख पर भी भीख मांगने के लोग की तरह है। ऐसे महान सनातन में जन्म लेकर भी भटक रहे, भाग रहे, परिवर्तन कर रहे, दुर्भाग्य है। Don't deserve, therefore they are kicked out of our Hinduism. Therefore they get converted. They don't deserve, रहने का वैल्यू नहीं है। Anyway, तो पूरे भागवत के एक एक स्कंद जो है एक एक विषय प्रस्ताव करके जो भागवत के हमने 5 अर्थ देखे ना सुबह, वो हमें पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये पहला जो स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसका नाम है, इसका उद्देश्य है अधिकारी स्कंद। क्या है? तो भागवत पढ़ने के लिए और पढ़कर भक्ति पाने के लिए अधिकारी कौन है कहकर पूरे इस फर्स्ट स्कंद में करीब 15-20 लोगों के हमें एग्जाम्पल्स देते हैं कि इन्होंने अपने आप को प्रयत्न से भागवत के अधिकारी ऐसे बनाए कि इनको साधना करने के बहुत बाद में भगवान की प्राप्ति नहीं है, और इन्हीं के समय में भगवान का आविर्भाव जन्म हुआ, ये बताने वाले। We are going to see that. So, जो अधिकारी है उन्हीं को मिलना चाहिए ना। एक्चुअली इन इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम अनडिजर्विंग आल्सो गेट्स एंड एवरीथिंग गेट्स स्पॉइल्ड, ये तो अलग हिस्सा है। अदरवाइज अधिकारी, तो फिर जब अधिकारी भक्ति साधना के लिए आ जाता है तो उस अधिकारी को देखकर गुरु जो है उनको साधना क्या है बताते हैं कि नहीं। Therefore, दूसरा स्कंद जो है साधना स्कंद। क्या है वो? एग्जैक्टली लाइक भगवत गीता। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर इज अधिकारी अध्याय, हु इज अ फिट क्वालिफाइड स्टूडेंट। वहां भी पूरे लिस्ट आ जाता है कि नहीं, पांडवों के पक्ष में कौन कौन है, फिर कौरवों के पक्ष में भगवान भीष्म, कर्ण, चक्रवर्ती, सौमति, अश्वत्थामा, विकर्णश्च, ऑल ऑफ देम, बट नन ऑफ देम आर अधिकारी।
कौन है अधिकारी? फाइनली न धृतराष्ट्र है न दुर्योधन है, अधिकारी कौन? एंड हाउ एंड वाई, होल फर्स्ट चैप्टर 47 श्लोकास एक्सप्लेन, पढ़ने वालों को पता है। देन ऐसे अधिकारी अर्जुन को गुरु भगवान ही खुद बनकर आते हैं। फिर वो दूसरे अध्याय में सारे मुक्ति के सोपान वाले साधनाएं बताते हैं। एक्चुअली भगवत गीता सेकंड चैप्टर में खत्म हो जाती है। यहां भी भागवत महापुराण दूसरे स्कंद में हो जाता है। हो जाता है क्या स्वामी जी? नहीं, लेकिन हो जाता है। लेकिन मिली क्या मुक्ति वहां अर्जुन को और हमको? नहीं। एंड देन वी हैव डेवलप्ड मोर क्वेश्चन डाउट्स। इन सबको सॉल्व करने के लिए वहां बाकी पूरे 15 अध्याय लगे, फिर 18 चैप्टर में फिर एसेंस बताते हैं। और यहां भी 10 मोर स्कंदास आर एक्सप्लेन्ड टू अचीव पर्पस एंड द गोल। और इसमें व्यास जी पहले ही 3 श्लोकों में इस भागवत पुराण पढ़ने के दौरान, समझने के दौरान अति मूल और मुख्य कौन से विषय को हमें मन में धारणा करना है वो प्रार्थना श्लोक में रूप में बताते। और सब लोग, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, पर इसी में पूरा एसेंस है। हमारे शास्त्रों में ये महिमा है कि जो बताने वाले बात बाद में वो पहले ही बताते हैं, ताकि जिनको इच्छा है वो श्रद्धा से बैठे, जिनको जरूरत नहीं है वो चले जाओ। लेकिन होटल में नहीं को मेनू कार्ड बोलो है कि नहीं, तो उसमें पढ़ते हैं, हमारे इच्छा वाला वहां आइटम नहीं है तो दूसरे होटल में जाते हो कि नहीं, और जो चाहिए वो वहां मांग लेते हो। अब पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या करते हो? आंख बंद करके ये दे दो। है कि नहीं? और वो ले आएगा 1 घंटे के बाद, क्या है? उबला हुआ आलू लिखा है, बॉइल्ड पोटैटो, है कि नहीं? फिर क्या करें? अकल के टेबल पे बहुत बढ़िया खाना खा रहे, ध्यान से सुना इसने क्या ऑर्डर किया, इसको इंग्लिश नहीं आता, उसने बोला रिपीट। फिर वेटर आया, क्या चाहिए साहब? हो गया। उसके यहाँ बहुत सारे खाने, उसने बोला रिपीट रिपीट, फिर दम मालवा गया, मुबला हुआ। तो हमारा लाइफ भी ऐसा ही होता है। सो अधिकारी और साधना वाले ये दोनों स्कंद हैं, और पहले ही श्लोकों में हमें मेन विषय बता रहा है, इसको पढ़ना थोड़ा जरूरी है। हमारे मिशन के संप्रदाय में तो डेफिनेटली सम टाइम स्पेंड फॉर दैट। लेट अस सी दैट। कहेगा ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद भागवत महापुराणम् प्रथम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमोध्याय के 3 श्लोक जो है, आपको जो कागज दिया ना उसमें 5वां, 6वां और 7वां, ठीक है? 5th 6 कागज दिया सबको। ये प्रसाद लेकर के नहीं है, तो डेली आपके पास रखना है। कोई नाक हाथ तो पोंछ नहीं लिया ना इससे। इट इज नॉट ए टिश्यू पेपर, ये श्लोक जिसका हम डेली पढ़े। तो ये पहला जो भागवत महापुराण का श्लोक है, इसमें 5वां है जन्माद्यस्य। हम कहेंगे, आप कोशिश करना रिपीट करने का। कहिएगा ओम जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम् धीमहि सत्यम् परम् धीमहि सत्यम् परम् धीमहि। गायत्री मंत्र आता है ना आपको? ओम भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तो वहां है कि नहीं? भर्गो देवस्य। इसी तरह से नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय वक्रतुंडाय धीमहि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। तो ऑल अवर गॉड्स हैव गॉट मंत्रास इन वन पर्टिकुलर छंद मीटर। उस छंद को गायत्री में छंद बोलते हैं। उस मंत्र में
ये जो कहते हैं इस रूपी इस देह वाले भगवान का धीमहि, मतलब हम ध्यान करते हैं और ऐसे ध्यान करते हैं कि हमारे धी में भगवान बैठ जाए या वो इष्ट देव, और ऐसा बैठ जाए कि अल्टीमेटली हमारे धी जाकर उनमें समा जाए, उसको कहते हैं समाधि। सुनना थोड़ा वेदांत की बातें भी, भागवत में तो भरपूर हुई है, थोड़ा थोड़ा तो नहीं सुना है तो भागवत हमने पूरा वो जस्टिफाई नहीं किया है। तो धीमहि मतलब ध्यान करते करते ध्यान मग्न होकर ध्याता नहीं रहेगा, ध्यान खत्म हो जाएगा, सिर्फ ध्येय रूपी परमात्मा रह जाएगा। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेटर कंक्लूडिंग द मेडिटेशन एंड मर्जिंग इन द मेडिटेटेड। ध्याता देह में सब जाना ही ध्यान है। वो किसी का भी होता है, ध्याता टीवी देखते होते इसके समाधि लग जाती है, वो भूकंप हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पता नहीं, सिर्फ नाखून काटते हुए देखते जा रहे हैं, वो भी ध्यान समाधि है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? धीमहि ध्यान कर रहे हैं। सो पूरे भागवत में चाहे जितने भी कथाएं आए, कितने भी प्रसंग आए, उन सबका मूल बात यह है ध्यान करना। ठीक है? और किसका ध्यान करना है? सत्यम धीमहि, बोलिएगा सत्यम। हाँ, इसमें सत्य का ध्यान हो रहा है। कौन सा वाला सत्य? ये लौकिक सत्य है क्या? नहीं, लौकिक सत्य जो है समय के अनुसार बदलता है। व्हाट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेबल यस्टरडे चेंजेस टुडे, और आज का कल बदल जाता है कि नहीं? इवन साइंटिफिक इंक्वायरी डिस्प्रूव्स भी अगले दिन जो है डिस्प्रूव होके नए नए बन रहे कि नहीं? तो नन ऑफ देम कैन बी द ट्रू ट्रुथ्स, रियल ट्रुथ्स। एक है सत्य जो कभी भी असत्य या मिथ्या नहीं हो सकता है, उसको शास्त्र के भाषा में कहते हैं परम सत्य। क्या है वो? उस परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं। तो व्हाट इज भागवत? परम सत्य का ध्यान। और जब तक सत्य का खोज में निकलकर सत्य को नहीं पकड़ते हैं, नेचुरली असत्य में रहकर वो दुखी नहीं होते हुए हो जाते। जस्ट लाइक वॉचिंग ए सिनेमा एंड इन दैट ऑल कैरेक्टर्स आर मिजरेबल, और उस मिजरेबल कैरेक्टर्स को देखकर सिनेमा को खुद भी रोते हैं कि नहीं? पूरा टिश्यू पेपर खत्म हो गया, गिलास भी भर गया, पड़ोसी का भी वो धोती लेकर पहुंच लिए, लेकिन कुछ है क्या उधर? नहीं है, कुछ है ही नहीं, फिर भी हम रोने में एक्सपर्ट है। और वो सिनेमा जो तैयार किया है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, और उसमें जो भी कैरेक्टर्स है, वो रोते हैं क्या? वो तो हंसते हैं और एंजॉय करते हैं, उनको पारितोषिक भी मिलता है। और जितना ये विषाद वाले मूवी देखकर श्रोता रोते हैं, उतना वो खुशी हो जाते हैं। बिकॉज़ दे नो द ट्रुथ दैट इट इज नॉट द ट्रुथ एंड दे नो द अल्टीमेट ट्रुथ। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। चाहे वो कितने, इस पूरे भागवत में जितने अवतारों के रूप में कहानियां आएंगे, ये सब रूप नाम में ये है, अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली कौन है? सब परम सत्य। और परम सत्य को उपनिषद वेदों में जो डायरेक्ट में बताया, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान् तमात्मस्तम येन पश्यन्ति नान्त प्रज्ञ न वै प्रज्ञ नो वैद प्रज्ञ प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अव्यपदेशम अविकात्म प्रत्यक्षारम प्रपंचोपरम शांतम शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। ऐसे जो उपनिषद मंत्र है, जो डायरेक्ट तत्व ज्ञान देते हैं, हम उसको पढ़ नहीं सकते, बोलना भी नहीं आता। मैं क्यों भाग गया पता है? अमृतसर से 5 साल 6 साल मैं था वहां, फिर भी लोग मुझे ब्रह्मचारी नहीं बोले, ब्रह्मचारी बोले। हम जब भी सुनता तो इसे दुखी हो गया, इतने भी साल तो मैं ब्रह्म में हूं, मैं क्यों इधर आऊं? क्या कि मैं भ्रमण करने निकला। और भाजपा वो इतना बड़ा माइक साउंड बढ़ाकर बोलते हैं हमारे ब्रह्मचारी आ गए, और सब लोग भी ताली बजाते। देखो संस्कृत जानना कितना दुख का कारण है, नहीं जानना बेटर है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, मोर इग्नोरेंस इज ब्लिस्टर। सो सत्यम परम धीमहि। और कौन है वो? पूरे बता रहे, जन्म, संक्षेप में बताऊंगा। जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात इतरतः। तो यतः जिस पर सत्य से, परमात्मा से ये सारे दिखने वाला जगत का जन्म आदि हुआ, जन्म होना, उसके बाद उसका स्थिति होना, फिर लय होना, किस तत्व में हो रहा है, जिसका उपनिषद ब्रह्म के रूप में किया है ना, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म यो वेदनीतम गुहायाम परमे व्योमन सोऽस्तुते सर्वान् कामान् सह प्रजा, सब दिखा है ना। ये परम ब्रह्म का हम ध्यान कर रहे हैं। जन्म आदि अस्य था। तो पढ़ तो रहे भागवत,
भागवत तो भक्ति का सार है, कथा है, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन भागवत शुरू होता ही है ब्रह्म सूत्र से, जो वेदांत की बात है। देखो, आप जो ग्रुप बनाया, इनमें से एक जो ग्रुप मेंबर है भागवत कथा के, उन्होंने अपने प्रोफाइल में उन्होंने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा लिख लिया है। पढ़ा आपने? फर्स्ट सूत्र ब्रह्म सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद आता है जन्मादि अस्यतः, देन शास्त्र योनित्वात्, देन तत्व समन्वयात्। ये पहले 4 सूत्र है ब्रह्म सूत्र के। तो भागवत स्टार्ट होता ही ब्रह्म सूत्र से, जन्मादि अस्यतः। इसका मतलब क्या हुआ? वेद उपनिषदों में बताने वाले पर ब्रह्म और वही ब्रह्म जो भगवान कृष्ण या राम या रूप में दिखाते हैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये हमें पकड़ना है। सो जन्मादि अस्यतः अन्वयात नितरतः, ये बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। अन्वय का मतलब क्या हुआ कि आप परख कर, जांच कर, ढूंढ कर देखोगे तो जो भी जगत में रूप नाम के रूप में दिख रहा है, अल्टीमेटली आपको वही मिलेंगे। जैसा कि सारे जो मिट्टी वाले घड़े में और किसी भी कोने में ढूंढोगे तो सिवाय मिट्टी का कुछ मिलता है क्या? उसको कहते हैं अन्वय। तो सारे घड़े में मिट्टी अन्वय है, सब जगह पे फैला हुआ है। और इतरता मीन्स व्यतिरेक से। व्यतिरेक मतलब क्या हुआ कि वो मिट्टी को हटा दो, घड़ा रहेगा क्या? बोलो, नहीं है। मतलब विथ हिम ओनली द होल वर्ल्ड इज परमेटेड, एंड इफ यू रिमूव हिम नथिंग ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स। दैट सत्यम आई एम डूइंग मेडिटेशन। फाइनली उस लक्ष्य में जाना। तो वेदांत की गंभीर बात ये सारे श्लोकों में है वो। एंड बीच बीच में तो फर्स्ट स्कंद, एवरी स्कंद हैज गॉट ज्ञान के, भक्ति के, धर्म के विषय भरे हुए, ग्रहण करने की सामर्थ्य में होना है। तो जन्माद्यस्यतः अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। फिर वो ब्रह्म परमात्मा ही जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, वही अपने आप को वेदों के रूप में बनाकर उसी को आदि कवि जो ब्रह्मा जी को दिया, सुनाया, समझाया। वो ज्ञान बाकी सारे ऋषि पूरी तरह से समझ नहीं सकते, वो भी उससे मोहित होते हैं। और खासकर ब्रह्मा जी भी उसी ज्ञान को आधार बनाकर फिर अपना वाला जो सृष्टि आगे वाला काम किया है। सो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या। फिर एग्जाम्पल देते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः मृषा और अमृषा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने देखा ना, वो गर्मियों में स्पेशली हॉट समर में, इवन ऑन द मेन रोड, वो जो सन रेस वहां पड़कर वो पानी की तरह दिखता है कि नहीं? और उसका दूसरा एग्जाम्पल है रेगिस्तान में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा और मरुमरीचिका बोलते हैं, मिराज वाटर कहते हैं। तो तेजो वारी मृदा मतलब वो सैंड में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो रोशनी के कारण वो ऐसे डिप्लेटेड होकर वो पानी की तरह दिखता है और हवा से हिलकर चलता हुआ, बहता हुआ पानी की तरह दिखता है। बट वहां रिवर है क्या? बोलो, वहां क्या हुआ? मृदा और तेजोवारी का विनिमय हुआ है। वेदांत की भाषा में जो प्रकृति के गुण परमात्मा में, परमात्मा के गुण प्रकृति में मिक्सचर होकर एक अनोखा चीज दिखता है, जो वेदांत में एक बर्निंग आयरन के एग्जाम्पल में भी देते हैं, है ना? वेरी हॉट बर्ट आयरन बॉल जो है, तो आयरन में तो गर्मी नहीं होती है और आग को शेप नहीं होता, तो एक दूसरे का विनिमय करके एक बर्निंग आयरन हमें आप सामने दिखता है, विच इज नॉट ए रियल। उसी तरह से ये जगत भगवान उनके अंदर प्रवेशित है हर जगह पे, इसलिए वो दिख रहा है। और भगवान भी इधर आत्म के रूप में अनुभव में आएंगे या नहीं तो ये जगत भी रूप में है, वैसा उनको हमें पहचानना है। और मेन पॉइंट यहां कहा, यत्र त्रिसर्ग अमृषा, मतलब विदाउट द गॉड नन ऑफ दीज आर पॉसिबल, एंड बिकॉज ऑफ द गॉड ऑल दीज थ्री आर पॉसिबल। सृष्टि भी, स्थिति भी, लय भी। तो ऐसे जो एक परम सत्य है, धामना स्वेन सदा निरस्तको, मतलब भगवान अपने स्वयं के धाम में, अपने स्वयं के ज्योति में, प्रकाश में रहते हुए ही ये जन्म आदि इत्यादि कर रहे हैं। ऐसे रहने वाले भगवान जो परम सत्य है, जिनमें निरस्त कुहकम,
कोई भी छल या कपट या माया नहीं है, उनका हम ये सारे भागवत कथा के द्वारा ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारांश ये होगा कि जितना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान पाए उतना सगुण का भक्ति बढ़ना है। निर्गुण ज्ञान का प्रमाण है कि हमने सीखा, उसका एग्जाम्पल टेस्ट है सगुण में कितनी भक्ति बढ़ रही है। दैट इज वाई निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का स्थापना करने वाले शंकराचार्य जी जितने भक्त थे और कितने दूसरे भी नहीं। उन्होंने जितना जो श्लोक स्तोत्र इत्यादि देवताओं के अवतार रूपों में लिखा, उनका उतना वेदांत के ग्रंथ भी नहीं है। याद रखना, कन्वर्सली द अदर साइड वाट, जितना परम भक्ति हमें बढ़ रहा है वो हमें तत्व ज्ञान में ले जाना चाहिए। अल्टीमेटली जैसा भी कहा, अंदर सोहम और आंख खोलेंगे तो दासोहम, दोनों में जैसे हमारे गुरुदेव जी के कृतज्ञता में लिखते हैं, निर्गुणे निश्चला निष्ठा सगुणे सरसारथि संगमो मधुरश्चायम देशिकेनो महात्मनि। दोनों का आनंद लेना है। व्हाट इज स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, एक शब्द में बता रहे क्या है कि निर्गुण परब्रह्म तत्व को अंदर इंटैक्ट करते हुए एक रेगुलर हर महीने मिलने वाले सैलरी के रूप में सगुण साकार रूपी बोनस को हमें एंजॉय करना है कि नहीं। सैलरी भी मिला और दिवाली में भी बोनस भी मिला और इंक्रीमेंट भी मिला, तो मजा आता है कि नहीं जीवन में? बोलो, कोई बोलता है क्या मुझे बोनस वगैरह नहीं चाहिए? कहिए मामा, आपको रेगुलर खाने के साथ एक और पापड़ भी मिल जाए, मिठाई भी मिल जाए। देखो आंखों में कितनी रोशनी आ गई पापड़ मिठाई की बात सुनते। इन द सेम वे ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। इसलिए वेदांत ज्ञानी ऐसा नहीं सोचना भक्तों को देखकर बेकार में रो रहे, और भक्त भी ऐसा नहीं सोचना वेदांती ध्यान में बैठ के तो उनको एक चाबी देकर रुलाने का नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट करते। सो सत्यम परम धीमहि। और दूसरे श्लोक में भागवत में परम सत्य का ध्यान करने के लिए, परम सत्य हमारे ध्यान में आने के लिए, ध्यान के द्वारा परम सत्य को पाने के लिए हमें क्या करना जानना है वो दूसरे श्लोक में बता रहे, बहुत संक्षेप। अदरवाइज दिस 3 श्लोकास आर इनफ टू टेक 2-3 days। कहिएगा, किताब देखिएगा, कागज। धर्म प्रोज्झित कैतवः अत्र परमः निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। वंडरफुल श्लोकास, संस्कृत सीख लेना बाबा। ये पूरे भागवत में परम सत्य ध्यान जो बुद्धि से करना है, उससे पहले मन से इंद्रियों से जो करना है वो बातें बताए जा रहे, उसी का नाम है धर्म। क्या बताया है? धर्म। तो भागवत में धर्म और ज्ञान। और धर्म भी 2 तरह के धर्म है। एक व्यावहारिक धर्म है जो ऐहिक आमुष्मिक को हमें देता है, दूसरा पारमार्थिक धर्म है जो मुक्ति के सोपान बनता है। और ऐहिक धर्म क्या है? कर्म योग के द्वारा व्यक्त होता है। एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन भगवद गीता आदि शास्त्र। और व्हाट इज पारमार्थिक धर्म? एक ही है जो भगवान गीता में 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा। क्या है वो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। सो भगवान एक है, उन्हीं को शरण करना ये सर्वधर्मों से उत्तम परम धर्म है, ये यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। तो परम धर्म रूपी परम भक्ति यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। और ये सुन सुनकर हमारा ध्यान किस में जाना है? परम सत्य में। और परम धर्म रूपी शरणागति रूपी भक्ति में जाने से पहले नेचुरली व्यावहारिक सारे धर्म करना है। और धर्म में अड़कर रहने के लिए धर्म से नीचे वाले बाकी सबको हमें छोड़ना है। और यहाँ जो धर्म बताया परम धर्म कैसा है? प्रोज्झित कैतवः, मतलब अप रूटेड फ्रॉम
all kitavata means maya, chal kapato. Here the secondary or diluted और मिक्स मिला हुआ हो ना, ऐसा वाला धर्म नहीं बता रहा आपको। पर प्रोचित कैतव, कोई भी मैलिस नहीं रहने वाला, शॉर्टकमिंग नहीं रहने वाला, ऐसा धर्म स्पष्टता से आपको बताया जा रहा है। परमः धर्म। और कौन है इसको स्वीकार करने वाले? निर्मत्सराणाम सता। बोले सब लोग, निर्मत्सराणाम। एक तो जीवन को सन्मार्ग में रखने वाले, पूरा नहीं हो सके थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा जीवन सन्मार्ग बने, ऐसा इच्छा में रखना है। और उस सत्य जीवन का एक लक्षण जो यहां उल्लेख किया क्या है? निर्मत्सराणाम। मतलब क्या है? जिनके अंदर ये अरिषड वर्गों में छठा वाला मात्सर्य नहीं है। What is Matsarya? Finding faults with everybody, especially even with the God, with path of devotion and the Shastra and Guru and Sadhana. जिनको देखकर, जिनके प्रति, जिनके खिलाफ जिनका मन होता है, वो सब में मात्सर्य है। Remember, if you cannot follow the spiritual path, continue your worldly life, but don't demotivate or talk negative about spiritual path. उसे लेने का देना पड़े। आया बात समझ में? साधना कर नहीं रहे हैं, इसे फल नहीं मिल रहा है, और जो साधना कर रहे हैं उनको आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, और भगवान भक्ति आध्यात्मिकता को आप जो कम छोटा दिखा रहे हैं, तो उसका पाप वाला बोझ सर पे चढ़ेगा। वही टेक रिस्क अननेसेसरी। इफ यू कैन डू जप, डू इट। इफ यू कैनॉट डू, कीप क्वाइट। जो जप कर रहे हैं उनको ब्लेम इंसल्ट करोगे तो उसके पाप सारे आपके सर पे आएंगे, उसको बोलते हैं मात्सर्य। और इन जनरल ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जिनको इस भागवत पुराण के प्रति मात्सर्य नहीं है। क्या मात्सर्य? ये तो कहानियां किसी ने लिखा है, इसमें कोई ऐसे रस बात नहीं है, सब झूठ है, ये सत्य नहीं है। दीज आर ऑल कॉल्ड मात्सर्य। दैट इज अ वेरी बिग एंड बैड स्टेज इन अवर लाइफ इफ वी आर इन दैट। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर में जो है पति पत्नी दोनों में, एक को लगता है मैं मिशन में जाऊं, आश्रम में जाऊं, सत्संग करूं, so much she is interested, but the pati has got matsari. वो तो ब्लेम करते रहते हैं, समझता है संत लोग ये सब कोई फायदा नहीं है, घर में मेरे लिए खाना बना के खिलाओ, यही सब कोट भी करते हैं, पति प्रत्यक्ष देव है। और कुछ घर में किस्सा अलग होता है। क्या है? द पति इज नॉट ब्लेमिंग बट फीलिंग वेरी बैड। क्या है? मेरे पत्नी जो है सत्संग में जाकर साधना करके बहुत आगे बढ़ रही है, ऐसा उनको जेलसी होता है। बेचारा उनको पता नहीं है, ये तो सुनने थोड़ी आ रही है। ऐसे बैठ रहे जा रहे, नथिंग डूइंग। मात्सर्य दोनों तरह का है, हमें नहीं रखना है। निर्मत्सराणाम सताम। देन कहते हैं ये जो है वेद्यम वास्तवम शिवदम तापत्रय उन्मूलनम वस्तु। इसमें जो वस्तु है, वस्तु जो ना कमोडिटी जो शॉप पे जाकर आप खरीदते हो, तो इस भागवत में जो वस्तु है, वसती थी वस्तु, जो मेन चीज दिया जा रहा है वो क्या है? वेद्यम। वेद्यम मीन्स टू बी नोन। सारे उपनिषद ऐसे ही शुरू होते हैं कि शिष्य गुरु से पूछते हैं भगवान कौन सी चीज जानने के बाद और कुछ जानने का नहीं होता है, कौन सी चीज पाने के बाद कुछ पाने का नहीं होता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू हिट द बुल्सआई, नो। आफ्टर हैविंग दैट नथिंग मोर इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी हैविंग। ऐसा चीज हमें पाना है, ऐसे भी चीज हमको जानना है। तो इसलिए दुनिया में जितने भी सारे ज्ञान पाने के हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जूलॉजी, मेडिसिन, आप इतने भी पढ़ते हैं, उनमें से किसी भी एक चीज से खाना पीना मिलता होगा, लेकिन मुक्ति मिली क्या? मन का शांति मिला क्या? बोलो। ऑल ऑफ देम हैव लर्नड एंड PhD, डबल PhD, ग्रेजुएट, रिसर्च, स्कॉलर्स, एवरीथिंग दे हैव बिकम। बट कहते हैं स्वामी जी सब कुछ किया, सब कुछ पाया, बहुत बड़ा दर्जा, प्रमोशन, ये वो मिले, लेकिन मन में शांति नहीं है। रोते लगे। अरे जब मन शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो किया क्या फिर इतने साल? वो जो करने से फायदा नहीं है, फिर जाना क्या? वो जिसको जानने से कोई शांति नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ कौन सी वस्तु बताई जा रही है? वेद्यम। मतलब ये जाना तो सब कुछ जाना। इफ यू नॉट नोन दिस, नथिंग इज नोन। मुंडकोपनिषद कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सो द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा तत्रापरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः न अथ परा या तदक्षरम अधिगम्यते यत्तदद्रेश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अव्यपदेशम। बहुत सुंदर उपनिषदों के मंत्र तो बढ़िया रहते हैं वहां। तो वेद्यम
टू बी नोन, जानने वाले। फिर सेकंड वन वास्तवम, वास्तव मतलब ये सत्य है, वास्तव है, इट इज नॉट दैट अनट्रूथ इज स्पोकन, सत्य बोला है। तीसरी बात कहते हैं शिवदम, इसको सुनने से हमारे अंदर से अशिवत्व भाग कर वो शिवत्व आ जाता है। शिव मतलब शोभनता, शिव मीन्स शांति, शिव मीन्स मंगलत्व, शिव मीन्स दैट टाइप ऑफ पीस व्हिच ऑलवेज रिमेन्स बिकॉज ऑफ व्हिच वी फील एलेटेड, इंस्पायर्ड एंड हैप्पी। होना है कि नहीं हमको? शिवद होना है कि शवद होना है या अशिवद होना है? शिवदम। और मजेदार बात कहा कि तापत्रय उन्मूलनम, हमारे जो आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक 3 तरह के तड़पाने वाले ताप होते हैं, स्कॉर्चिंग हीट्स ऑफ पेन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, दुख जो है ये सब उन्मूलन हो जाते हैं इससे। और कहते श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, जो महामुनि व्यास जी द्वारा लिखा गया ये जब श्रीमद् भागवत है, किम वा परई ही, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल अदर शास्त्रास और द पाथ्स एटसेट्रा, दिस इज एनफ, क्योंकि ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इस भागवत जी की महिमा क्या है? इंस्टेंटेनियसली कहने वाले और सुनने वालों के हृदय में भगवान ईश्वर आकर वहां बैठ जाते हैं। Now remember, convert this theory into an experience, at least of faith. What is that? जब हमारे हृदय में भगवान का आना आविर्भाव होना हो जाता है ना, and thereafter he takes care of the life. अर्जुन जी ने वही किया, उन्होंने अपने बाहर के जीवन के सारथ्य को और अंदर के जीवन के सारथ्य को कृष्ण भगवान को समर्पण किया। Got the point? फिर उनका बाहर और अंदर वाला दोनों कुरुक्षेत्र, जिसमें उनसे भी बलवान भीष्म द्रोण इत्यादि से, इन सबको हराकर वो भगवान ने उनको जीत दिलाया है। तो कितने भी आप शास्त्र भक्ति के सुने, कितने भी सत्संग सुने, बट दिस मेन पॉइंट इफ इज नॉट कॉट और अंडरस्टूड, वी आर नॉट कॉट एनीथिंग। व्हाट इज दैट? भगवान वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बाहर हमारे हृदय में आने के लिए, हमारे सारे दुख दरिद्र दूर करके सुख शांति देने के लिए। हम हमेशा उनको एक कार्ड दिखा रहे, प्लीज वेट ए मोमेंट, प्लीज वेट ए मिनट, कुछ लोग प्लीज वेट एन आवर, कुछ लोग कहते हैं प्लीज वेट 1 साल, अभी तो शादी किया, कोई कहते हैं प्लीज वेट 10 years, अभी बिजनेस किया है, कुछ लोग कहते हैं भगवान इस जन्म में तो मैंने छोड़ो, अगले जन्म में आओ। पंजाब में कुछ आ गया, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं। कुछ कहते हैं भगवान घूम घूम के दुनिया में 20 जन्म के बाद आना, तब सोचूंगा मैं आपको अंदर आने दूंगी नहीं। I'm not joking. People's minds are that way, blocked for the entry of God. और जब दूसरे दुनियादारी के सब आना है, उनको तो स्वागत सत्कार करके बुला के बिठा। That is why the life is like that. So सद्या हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रूषुभिः कृतिभिः, करने वाला सुनने वाला दोनों के हृदय में उसी क्षण में भगवान आ जाते। भागवत की महिमा है। फिर निगम कल्प कहिएगा, तरोहो गलितम फलम सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इस भूमि में भावुक लोग हैं, रसिक लोग हैं। आप ना ये जो निगम शास्त्र रूपी कल्पतरु के सार रूपी फल वाला ये जो सुखदेव से छका हुआ ये भागवत रूपी फल के रस का आप आस्वादन कीजिए। पिबत भागवतम रसम। बाकी सब रसम हमको नीरसम बनाने वाले, और रियल रसम है भागवत का ये, इसको आप पीते रहिएगा, तभी आप इस भूमि में रसिक और भावुक कहलाए जाते हैं। ऐसे बताकर अब फिर से और सूत और शौनक आदि जी के संवाद, वो भागवत में यहाँ शुरू वहीं से होता है, वो स्टार्ट होगा। देन स्लोली देयर डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर टेक्स अस टू द शुक परीक्षित संवाद रूपी भागवत। इसको हम अगले सत्र में जितना हो सके देखेंगे। एतत् सर्वम श्री सद्गुरु श्री कृष्ण श्री भागवत चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।